दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में, जो भारत को महंगे कोचिंग के फीस से मुक्त कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। आज की इस वीडियो में हम धार्मिक आंदोलन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह पार्ट 3 है। अगर आप 1 से लेकर 2 तक का पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है जीके मैराथन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अहिंसा। अगला प्रश्न है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति या फिर सभा आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजगृह में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 पूर्व। अगला प्रश्न है, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मक्खली गोसाल। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिंद यूनानी। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जमाली। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न सिद्धांत, जिसमें क्या क्या है? सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वो कौन सा है, ये हमें बताना है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म। अगले प्रश्न में एक कथन दिया हुआ है और उसका कारण दिया हुआ है। तो कथन है, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। और दूसरा दिया हुआ है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व बिहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चैत्य एक धार्मिक स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान है। अगला प्रश्न है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संबित शिखर। आपको कमेंट में बताना है कि ये किस राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध रहेगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक कमेंट जरूर करें तथा आप बताएं कि इसमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मैं उसे ज़रूर सुधारूंगा। आपके हर कमेंट का जवाब मैं अवश्य दूंगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाकश्यप। प्रश्न है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देवदत्त। यहाँ पे ला लिखा हुआ है, ये आप देख लीजिएगा, यहाँ पे ता होगा। अगला प्रश्न है, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, केवल वासुदेव से। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है, वो हमें बताना है। चलिए कथन देखते हैं। उसने वर्ण एवं जाति की अस्वीकार नहीं किया। दूसरा है, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। और तीसरा है, उसने कुछ एक शिल्पों को हीन या निम्न माना। तो इसमें तीनों कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सतवतों ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए
कूट से ज्ञात करना है। यहाँ पे 4 दिया हुआ है, वैशाली, राजगीर, कुंडलवन और पाटलिपुत्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पहले 2, फिर 1, फिर 4 और फिर 3। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी को नहीं। अगला प्रश्न है, स्यादवाद सिद्धांत है, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म का। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 563 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रमशिला। तो दोस्तों यह था पार्ट 3। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।